हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, स्कोप, नेचर और उसके फंक्शंस। तो आज हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। तो अगर हम किसी के भी बिहेवियर की स्टडी करते हैं या उसकी मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। और अगर उसमें हम एजुकेशन वर्ड को ऐड कर दें, मतलब किसी भी पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो उसको हम बोलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द बेस इन टीचर्स ट्रेनिंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब एक बच्चे की जानना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग में एक बेस होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इम्पोर्टेंस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है असिस्टिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंस ये है कि ये टीचर की हेल्प करता है ये बताने में कि स्टूडेंट्स को कैसे समझना है, उसके बिहेवियर को कैसे समझना है, या बच्चे की जो नीड है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। देन सेकेंड इज असिस्टिंग द टीचर टू यूज प्रॉपर टीचिंग मैथड्स एंड टेक्निक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए उन्हें क्या क्या टीचिंग मेथड या फिर क्या टेक्निक यूज़ करनी है। अब देखिए, टीचर किसी भी क्लास के हो सकते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ, लेकिन हर एक स्टेज पे टीचर को अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे जो क्लास एट्थ का टीचर है वो क्लास फर्स्ट के बच्चे पे वो मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो टीचर को प्रॉपर यूज़ उनका आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कब और कहाँ पे इन्हें यूज़ करना है। देन थर्ड पॉइंट इज असिस्टिंग द टीचर टू क्रिएट इंस्पायरिंग टीचिंग इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। तो ये हेल्प करता है, ये एक इम्पॉर्टेंस है कि टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसी है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो लर्निंग पे बहुत ही इफेक्ट डालता है। बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में, आपने सुना भी होगा कि जैसे इन्वायरमेंट में रहता है वैसा ही उसको समझता है वो, वैसी ही उसकी लर्निंग हो जाती है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये टीचर को इसमें भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, जो हर एक इंडिविजुअल जो भी क्लास में बैठ रहा है उसका, वो हर एक दूसरे बच्चे से अलग है। उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उसका सोचने समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी है हर एक के बारे में, मतलब हर एक इंडिविजुअल के बारे में कि उसकी कंडीशन क्या है, जिससे जो टीचर है उनको अच्छे से समझ पाएँ और वो सभी बच्चों को एक जैसा लेके चल पाएँ, मतलब वो उतनी ही नॉलेज सबको इम्पार्ट करा पाएँ। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट इनेबल्स अ टीचर हाउ लर्निंग प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू मेमोराइज और लर्न। तो ये टीचर को इनेबल करता है एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को कैसे इनिशिएट, मतलब शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जब हम बच्चों से क्लास में जाते हैं टीचर, तो वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं तब कोई टॉपिक शुरू करते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे इनिशिएट करना है, मतलब एक तरह से लर्निंग को कैसे इफेक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें कैसे मेमोराइज करवाएं, तो उन्हें जिससे एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टीचर्स टू गाइड द स्टूडेंट्स इन राइट डायरेक्शन। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की एक ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है कि ये टीचर्स को गाइड करता है कि वो स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करें राइट डायरेक्शन में। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी बिकॉज द होल एजुकेशनल प्रोसेस इज फॉर स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, जो लर्निंग है वो एक बिहेवियर में चेंज आना है, और अगर किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो रही है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक टीचर को एनेबल करती है कि वो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये चीज़ें उसी के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अगर बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, या हम कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए को करिकुलर और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये करिकुलम का हमारे पार्ट है कि सिलेबस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चले कि उनका इंटरेस्ट क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग टीचर इन डेवलपिंग गुड रिलेशन। तो एक टीचर का बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे टीचर को बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल पाए और वो उन्हें सॉल्व कर पाए।
तो टीचर और बच्चों में गुड रिलेशन होना चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे डेवलप करने के बारे में भी बताता है। देन लास्ट पॉइंट है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू फाइंडिंग आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रॉब्लमेटिक स्टडी एंड फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम एंड हाउ टू गिव देम सुटेबल एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है कि टीचर को ये पता चल पाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कौन से हैं और प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एवरेज से ऊपर बच्चे कौन से हैं और एवरेज के नीचे बच्चे कौन से आते हैं। तो उससे क्या है कि वो उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए जो अलग अलग बच्चे हैं ये सारे एक जैसे तो नहीं है, तो इनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी, तो जिससे वो टीचर उनकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढ पाए और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस दे पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।